नमस्कार जी आप सभी को। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है किसका? ड्रोन का। तो ड्रोन है हमारा UAS अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसको कोई भी आदमी नहीं चलाता, विदाउट पायलट चलता है, इसलिए इसका नाम अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। तो सबसे पहले कोई भी आदमी अगर ड्रोन को परचेज करता है या यूएस को परचेज करता है तो उसको सबसे पहले अपना ये ड्रोन को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो आज उसी प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा मैं, और इसके बारे में कैसे प्रोसेस को करना है, कैसे उसका फ़ायदा है, क्या उसके नुकसान हैं। तो सबसे पहले हमारे को जो डिजिटल स्काई एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आपको विजिट करना है। तो विजिट करने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पे आपका जो यूएस आपने परचेज किया है, किस ब्रांड का परचेज किया है, कौन सा मॉडल है, तो सारी डिटेल उसके अंदर आपको फिल करनी है। तो जैसे जो बेसिक डिटेल्स है, सबसे पहले उसमें आपको ओनर एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसको OAN बोलते हैं। वो नंबर मिलने के बाद तो एक आदमी के पास जैसे एक ड्रोन है या 2 ड्रोन है या 3 ड्रोन है तो वो अपने अलग अलग ड्रोन को रजिस्टर कर सकता है। तो जैसे एक ओनर ने अपना पहले ओनरशिप नंबर ले लिया, देन उसके बाद वो DON नंबर मिलेगा उसको, जो उसका ड्रोन जितने भी उसने रजिस्टर किए हैं वो उसको ड्रोन नंबर मिलेगा, जिसको DAN बोलते हैं, ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो इसको कौन कौन रजिस्टर करा सकता है? जिसने ड्रोन परचेज किया है वो एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, जिसको कंपनी ओन करता हो या कंट्रोल बाय देम, या वो खुद कंट्रोल करता हो उसको, वो उसको रजिस्टर करा सकता है। या उस कंपनी के जो भी एटलीस्ट उसमें 2 या 3 इंडियन डायरेक्टर हो। अगर कोई वो फॉरेन की कंपनी है या उसको कोई फॉरेन का बंदा चला रहा है तो उस कंपनी में अगर 2 या 3 इंडियन डायरेक्टर हैं तो उसको वो रजिस्टर करा सकते हैं। तो रजिस्टर कराने का सबसे बेनिफिट अपने को क्या है कि हमारा जो नंबर UAE नंबर बनेगा, इसी से हमारा फ्यूचर में जो ड्रोन है वो ट्रैक होएगा, या हमारे को उसका कोई भी रिकॉर्ड रखना है तो उसका UAE नंबर से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया है भी, सबसे पहले आपको डिजिटल स्काई ऐप पे या उसकी वेबसाइट पे हमारे को विजिट करना है। तो उसमें क्या होता है, फॉर्म D2 होता है जो डिजिटल स्काई ऐप पे अपने को मिलेगा। उसकी जो मिनिमम फीस है वो सिर्फ 100 रुपये फीस है। वो हमारे को 100 रुपये फीस पे करनी है, और फीस पे करने के बाद हमारे को इसका जो नवी डिटेल्स पूछी जाएंगी, ईमेल्स है, नाम, आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, जैसे OTP आएगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमारे को वहाँ पे उस पर रजिस्टर करना है। तो उसमें कुछ ऐसा ही बेसिक डिटेल देने के बाद हम उसकी जो पूरी UAE नंबर की एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशन फिल करेंगे। तो उसके बाद जितनी भी जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो अपने को फिल करनी है। तो इसमें एक बार हमारी जो 100 रुपीज़ की फ़ीस कटेगी, तो उसमें हमारी जो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन UIN, तो ये जो D2 फॉर्म है इसको फिल करने के बाद हमारे को इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमारा जो UIN नंबर है वो हमारे को मिलेगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा हमारा। तो ये UIN हमारा जैसे जनरेट हो जाएगा। ये सारी जो प्रोसेस है वो आपको डिजिटल स्काई ऐप पे मिलेगी। तो डिजिटल स्काई ऐप पे इस पे जो लिखे अप्लाई द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर्म D2, तो ये हमारे को वहाँ पे अप्लाई करना है। तो जिसके पास अगर ऑलरेडी US है और वो रजिस्टर करवाना चाहता है तो सबसे पहले उसको वो इंडिया का ड्रोन है या आउट ऑफ इंडिया का है, या उसने इंपोर्ट किया है या उसने खुद असेंबल किया है, तो ये जो सारी डिटेल्स है वो अपने को उसमें फिल करनी है। और इसको रजिस्टर करने के लिए उसके पास जो ड्रोन का एक्नॉलेजमेंट नंबर है, जिसको DAN नंबर बोलते हैं, जो डिजिटल स्काई ऐप पे उसने पहले इसको प्राप्त किया हो, तो जो ऊपर की जो डेट दी गई है 21 नवंबर 2021 से, तो वो अपना जो एग्जिस्टिंग US है, एग्जिस्टिंग ड्रोन है, उसको रजिस्टर कर सकता है D2 फॉर्म फिल करके 100 रुपीज़ फीस पे करके। अगर किसी
पर्सन के पास ड्रोन है, वो अपना बेचना चाहता है या उसको अपनी डीड को ट्रांसफ़र करना चाहता है उसको, ये जो यूएस है उसका, तो वो भी कर सकता है इसमें। उसमें उसके लिए उसको तो कम जो D3 फॉर्म है, जो हमारा डिजिटल स्काई ऐप पे उसको D3 फॉर्म मिलेगा, तो उसमें भी उसको D3 फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद उसको और उसमें सबमिट करेगा तो उसको 100 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो वो अपना जो यूएस है उसको किसी भी अदर पर्सन की ट्रांसफ़र कर सकता है या सेल कर सकता है। जिस प्रकार हम कोई गाड़ी है या बाइक है या हम कुछ भी व्हीकल को ऑन करते हैं, तो अगर वो व्हीकल मेरे को सेल करना है तो उसी तरह मैं इसको भी सेल या ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे इसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है, भी आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है।